Welcome to lecture number 18 of the unit chapter determination of income, output and employment. We are doing the problems and their solutions, particularly solutions to find the tools as a solution for the problem of excess and deficit demand. हम दो tools already कर चुके हैं, the fiscal measure and monetary के अंदर repo और bank rate. Now moving to page number 90. Page number 90. Open market operations. Open market operations. OMO. इसके अंदर आरबीआई क्या करती है? फ्री मार्केट में जाके सिक्योरिटीज को बेचती है या खरीदती है। आरबीआई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है, आरबीआई कंपनीज के शेयर्स खरीदती है, शेयर्स बेचती है, आरबीआई बाय बैक करती है। मींस एवरीथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटीज आरबीआई डज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर्स खरीद सकते हैं, आरबीआई खरीदते हैं। समटाइम्स अंडर द टेबल, ताकि किसी कंपनी के शेयर प्राइस एक्सपोनेंशियली बढ़े या कम ना हो ड्यू टू दिस। देखिए, जब आरबीआई किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेगी, परचेज करेगी, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, तो आरबीआई की जेब का पैसा उस कंपनी को मिल जाएगा। देखिए, जैसे कमर्स विला एक कंपनी है, मैंने एक कंपनी बनाई, आरबीआई ने मेरी सिक्योरिटीज खरीद ली या कमर्शियल बैंक्स ने मेरी सिक्योरिटी खरीद ली, तो उनकी जेब का पैसा मेरी जेब में आ जाएगा। शेयर्स डिबेंचर्स तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते नहीं है, उनकी जेब का पैसा मेरी जेब में आ जाएगा, तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम का पैसा होता है, आरबीआई का पैसा है, वो मनी का पार्ट नहीं होता। M is equal to C plus DD plus OD. That means currency with the RBI is not the part of money supply in the country. So money supply बढ़ जाएगी, मेरी जेब में पैसा आ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से फ्लो ऑफ क्रेडिट इंक्रीज करेगा। और आरबीआई यही तो चाहती है कि लोग खर्चा ज्यादा करें, लोगों की जेब में पैसा ज्यादा हो। सो आरबीआई विल परचेज द सिक्योरिटीज टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड। सिमिलरली, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है, अब अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो फालतू चीज़ों पे खर्च करेंगे। हम पीवीआर में जाते हैं, 20 रुपये का पॉपकॉर्न 100 रुपये में खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा है। साफ सी बात है, हम सबको पता है वो पॉपकॉर्न 20 का नहीं होना चाहिए, 100 का नहीं। हमें बाहर पेप्सी 40 की मिलेगी, हम वहाँ पे 200 की खरीदेंगे। वाई? वी हैव मनी, एक्सेस डिमांड। आरबीआई चाहती है कि आप इतना खर्चा मत करो, तो आरबीआई इस केस में क्या करेगी? सिक्योरिटीज को बेच देगी। आरबीआई जब सिक्योरिटीज बेचेगी तो हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, जिससे मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। हमारी जेब से पैसे गवर्नमेंट को मिल जाएंगे, कुछ सालों के लिए वो बंद रहेंगे, जिससे फ्लो ऑफ क्रेडिट, मनी का क्रेडिट का फ्लो कम हो जाएगा। और आरबीआई यही तो चाहती है एक्सेस डिमांड में कि ऐसा हो।
पेज नंबर 90, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एक बार मैं रीड आउट कर रहा हूं, देन यू विल गेट टाइम टू नोट इट डाउन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदी या बेची जा रही हैं। कौन बेच रहा है? सेंट्रल बैंक। किसको बेच रहा है? पब्लिक्स को। किससे खरीद रहा है? पब्लिक से। किसको बेच रहा है? कमर्शियल बैंक्स को। किससे खरीद रहा है? कमर्शियल बैंक से। टू फ्रॉम द पब्लिक एंड दिस कमर्शियल बैंक्स। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई इंक्रीजेज द बैलेंसेस विद जनरल पब्लिक। जब परचेज सिक्योरिटी की जाए तो बैलेंसेस, पैसा लोगों के पास ज्यादा आ जाता है, and hence their purchasing power will increase, that in result the circulation of credit in the economy. Hence it is done in case of deficit demand. Sale of securities will have the opposite effect. What is the opposite effect? मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड लाइन पे आइए। Sale of securities by RBI reduces the balances with general public and commercial banks, and hence their purchasing power will decrease, that in result decreases the circulation of credit in the economy, hence it is done in case of excess demand. वाइसा वर्सा की जगह मैंने पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया। पेपर में अगर सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशन आ रहा है तो दोनों केसेस एक्सप्लेन करनी है। ऑन द रफ पेज ये नोट डाउन कीजिए, बार बार बता रहा हूं, पेपर में ऐसा नहीं बनाना है, एग्जाम में ये बनाना नहीं है। अभी के लिए एक्सप्लेनेशन दीजिए। स्पीड अप, गिव द एक्सप्लेनेशन। राइट, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 7th का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 92, पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 7th का बी पार्ट। हाउ फॉलोइंग कैन बी यूज टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड को ठीक करने के लिए ये कैसे यूज होते हैं? ए CRR बाद में करेंगे, बी ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दैट वुड बी 7th का बी पार्ट। क्वेश्चन है ओपन मार्केट ऑपरेशन डेफिसिट डिमांड में कैसे यूज किया जाता है। लिखिए, write down deficit demand refers to the situation when AD is less than AS corresponding to full employment level, full stop। To combat this problem,
government should purchase these securities from general public or commercial banks. Full stop. This will increase the supply of money as purchasing power of general public will rise. Hence, the flow of credit will increase, which actually will increase as desired. Full stop. Purchase of securities is the tool in the hands of central bank or government under open market operations which can be used to correct the problem of excess or deficit demand as stated above. Full stop. 1 minute, speed up. Note down the answer. Must have noted down. Still I'm giving you time in case you left behind. This is our open market operations. Let's move to the next monetary policy, legal reserve ratio. So back to page number 90, legal reserve ratio, LRR. देखिए, जो कमर्शियल बैंक्स में पैसे पड़े होते हैं जनरल पब्लिक के, जो जनरल पब्लिक के पैसे कमर्शियल बैंक्स के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे पैसे लोन के पर्पस के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। ना ही कमर्शियल बैंक सारे के सारे फंड्स इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वी हैव डन इन बैंकिंग क्रेडिट क्रिएशन। लीगल रिजर्व रेशो का मतलब है मिनिमम परसेंटेज
ऑफ डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक्स, जो वो ना तो किसी को आगे लोन दे सकते हैं ना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो फंड्स या तो उनको आरबीआई को देने होते हैं, आई रिपीट, वो फंड्स या तो आरबीआई को दिए जाते हैं या अपने पास कैश की फॉर्म में रखे जाते हैं। इसके अंडर आता है सीआरआर एंड एसएलआर। सीआरआर का मतलब है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स दैट कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विथ आरबीआई, and SLR is statutory liquidity ratio. It is that minimum percentage of deposits जो RBI कमर्शियल बैंक्स को अपने पास कैश की फॉर्म में रखने होते। अगर RBI LRR को बढ़ा दे, अगर RBI लीगल रिजर्व रेशो को बढ़ा दे, मतलब CRR या SLR को बढ़ा दे, तो कमर्शियल बैंक्स को फंड्स, रिजर्व्स ज्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे अंडर द हेड सीआरआर एंड एसएलआर, जिस वजह से वो लोन कम दे पाएंगे। लोनेबल फंड्स कम हो जाएंगे। अगर 100 रुपए हैं या 100 करोड़ हैं या 1000 करोड़ हैं, 20 करोड़ रखना था, 30 करोड़ रखा तो 80 करोड़ लोन दे सकते थे, अब 70 करोड़ लोन दे सकते हैं। 10 करोड़ से लोन कम दे सकता है कमर्शियल बैंक, और इससे क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी तो टेक्निकली मनी का फ्लो कम हो जाएगा, और आरबीआई चाहती है कि मनी का फ्लो कम हो, गवर्नमेंट चाहती है मनी का फ्लो कम हो। जब इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम होती है एक्सेस डिमांड की, सो व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, द फ्लो ऑफ मनी शुड बी रिड्यूस्ड, which will happen only when there will be decrease in credit creation, that is due to decrease in loanable funds. Commercial banks has to create more reserves when LRR will increase. Vice versa, अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है, डिमांड की कमी है, तो आरबीआई एलआरआर कम कर देगा, सीआरआर कम हो जाएगा, एसएलआर कम हो जाएगा, जिससे कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व्स की क्रिएशन कम करनी पड़ेगी। सीआरआर एसएलआर कम होगा, जिससे वो लोन ज़्यादा दे सकते हैं लोगों को। अगर लोग लोन नहीं लेंगे तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे मार्केट में, जिससे क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा रहेगी और टेक्निकली मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। और आरबीआई यही चाहती है, गवर्नमेंट यही चाहती है डेफिसिट डिमांड में। प्लीज कम टू पेज नंबर 90, लीगल रिजर्व रेशो। इसके अंदर 2 हेड्स आ रहे हैं, कैश रिजर्व रेशो एंड एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सीआरआर प्लस एसएलआर इज इक्वल टू एलआरआर, ऐसा नहीं है, ये गलत है। 2 मेजर रिजर्व रेशो है, इसके अलावा और भी बहुत वेरिएबल रेशोज आती रहती हैं। टेक्निकली दीज आर द मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट वन। सबसे पहले सीआरआर, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड डिपॉजिट्स टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स with central bank. A change in CRR affects the ability of commercial banks to create credit. For example, decrease in CRR increases the excess reserves of commercial bank. CRR कम हो जाएगा तो उनके पास जो रिजर्व्स पड़े हैं वो फालतू पड़े हैं,
एंड हेंस राइज इन लेवल ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, तो वो जो रिजर्व बचेगा वो लोन में दे दिया जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगी, दैट इंप्लाइज राइज इन मनी फ्लो। Thus, CRR is reduced in case of deficit demand. CRR is increased in case of excess demand as it reduces the flow of credit in an economy. कैसे? थर्ड लाइन पे आइए, दोबारा पढ़ते हैं। फोर्थ लाइन पे, फॉर एग्जाम्पल, increase in CRR decreases the excess reserves of commercial banks and hence decrease in the level of credit creation that implies fall in money flow. Thus, CRR is increased in case of excess demand. अब बात आती है SLR की। CRR क्या होता है? जो पैसे कमर्शियल बैंक्स को RBI के पास रखने होते हैं, और SLR में वो पैसे उनको अपने पास रखने होते हैं कैश की फॉर्म में। SLR Statutory Liquidity Ratio. It refers to the minimum percentage of net demand deposits which commercial banks are required to maintain with themselves in liquid assets. Please underline, in liquid assets. A change in SLR affects the ability of commercial banks to create credit. For example, decrease in SLR increases the excess reserves of commercial banks and hence rise in the level of credit creation that implies rise in money flow. Thus, SLR is reduced in case of deficit demand. And vice versa, that is SLR is increased in case of excess demand as it reduces the flow of credit or money in an economy. कहने का ये मतलब है CRR और SLR दोनों बिल्कुल एक जैसे वर्क करते हैं। गवर्नमेंट CRR लेके आएगी मार्केट में कि SLR डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। तो इस वजह से जब आप रफ में नोट डाउन करेंगे तो CRR और SLR की जगह आप LRR लिखिए। LRR बढ़ा तो बेसिकली CRR का भी यही केस है, SLR का भी यही केस है। गिविंग यू 1 मिनट, इसे नोट डाउन कीजिए रफ में। पेज 90 के रफ में बार बार बता रहा हूँ, पेपर में ये अटेम्प्ट नहीं करना है, ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है, पेपर में एक्सप्लेनेशन देनी है। टेक 1 मिनट, नोट इट डाउन। चलिए मूविंग ऑन, अब LRR से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है LRR की फॉर्म में, CRR की फॉर्म में या SLR की फॉर्म में। पेज नंबर 92, पेज नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 7 का A पार्ट, पेज 92, क्वेश्चन नंबर 7 का A पार्ट। हाउ फॉलोइंग कैन बी यूज टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड? CRR, CRR कैसे यूज किया जा सकता है डेफिसिट डिमांड के लिए? हमने अभी पढ़ा है LRR को कम कर दो, तो यहाँ पे CRR को कम करेंगे। सो राइट डाउन दी एक्सप्लेनेशन। डेफिसिट डिमांड को ठीक करना है। Deficient demand refers to the situation when AD is less than AS corresponding to full employment level। डेफिसिट डिमांड बता दिया क्या होता है।
अब CRR बताएंगे, कैश रिजर्व रेशो। refers to the minimum percentage of net demand deposits that commercial banks have to keep with central bank, that is RBI, full stop। हमें डेफिसिट डिमांड को ठीक करना है, यस, तो CRR को कम किया जाएगा। चेंज द पैराग्राफ, डिक्रीज इन CRR, decrease in CRR will release reserves, some reserves already created by commercial banks। मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे 10,000 रुपये RBI के पास पड़े हुए हैं, RBI ने CRR कम कर दी, अब 8,000 पड़े होने चाहिए, तो 2,000 रिलीज हो जाएंगे। अब वो 2,000 मैं निकाल के किसी को लोन दे दूंगा। डिक्रीज इन CRR will release some reserves already created by commercial banks with central bank, full stop। This will increase the funds या loanable funds available with commercial banks, full stop। मुझे तो प्रॉफिट कमाना है, मैं तो कमर्शियल बैंक हूँ, मैं तो लोन देने की कोशिश करूंगा, जितना लोन दो उतना बेनिफिट है, फुल स्टॉप। दिस इवेंचुअली increases the credit creation and thus flow of money or credit will increase, full stop। This is how the problem of deficit demand will be, this is how the problem of deficit demand will be combated with the help of CRR। One minute, note it down, then we'll move to the new question। Moving to question number 6,
Moving to question number 6. Explain the concept of inflationary gap. अब 3-4 मार्क का क्वेश्चन है, फिर इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक भी करना है LRR से. तो फॉर इन्फ्लेशनरी गैप, सिक्स्थ आंसर, inflationary gap will refer page 88 for inflationary gap, refer page 88. और फिर आगे बोला है explain the role of legal reserves in reducing it. इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए लीगल रिजर्व्स कैसे यूज होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द आंसर. लीगल रिजर्व रेशो refers to that legal minimum fraction of deposits which commercial banks cannot use for either lending purpose or investing purpose. फुल स्टॉप. अब पूछा गया है कि ये किस तरीके से डेफिसिट डिमांड को ठीक करेंगे. टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ, नो नॉट डेफिसिट डिमांड, एक्सेस डिमांड. To correct the problem of excess demand or inflationary gap, LRR should be increased. Full stop. Increase in LRR will decrease the power of credit creation available in the hands of central bank, commercial banks. Full stop. Hence, the flow of credit will decrease as desired. इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? सिक्स्थ आंसर वी आर डूइंग 88 क्वेश्चन पे रेफर करेंगे, 88 पेज पर. और एलआरआर कैसे यूज करती है इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए, वी हैव एक्सप्लेन दैट. 1 मिनट, स्पीड अप.
Okay, we are done. Today we have done two tools in the hands of government or RBI under the monetary policy: open market operation and legal reserve ratio. Legal reserve ratio के अंदर we have CRR, cash reserve ratio, and SLR, statutory liquidity ratio. दोनों में डिफरेंस ये है कि कमर्शियल बैंक्स को पैसे आरबीआई के पास रखने होते हैं इन केस ऑफ सीआरआर, और अपने पास लिक्विड एसेट्स कैश में रखने होते हैं इन केस ऑफ एसएलआर. द नेक्स्ट टू, द मार्जिनल रिक्वायरमेंट, विल बी डूइंग इन लेक्चर नंबर 19. We can do question number 3. Question number 3. Page number 92, question number 3. Value of Indian currency has depreciated considerably. This is something related to foreign exchange. हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है. हम इस क्वेश्चन पर आते हैं. Which has led to problem like inflation. कंट्री में महंगाई आ गई है, इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, विच डिक्रीजेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री. और अब कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कम हो रहे हैं. आप पर्टिकुलरली आप ध्यान देंगे इन्फ्लेशन पे. कंट्री में इन्फ्लेशन आ गई है. इन ऑर्डर टू कंट्रोल सिचुएशन द सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज द बैंक रेट. अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोगों को लोन महंगा मिलेगा, तो लोग लोन नहीं लेंगे, खर्चा कम करेंगे, मनी का फ्लो कम होगा. ट्रू. डिक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा तो लोगों को लोन सस्ता मिलेगा, लोन ज़्यादा लेंगे, महंगाई और बढ़ेगी. रॉन्ग. सी, इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट. व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि आप अपने पैसे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास रखेंगे. जब आरबीआई के पास पैसे रखे जाएंगे तो मनी का फ्लो कम हो जाएगा. ट्रू. सी इज ऑल्सो राइट. क्वेश्चन में एमसीक्यू नहीं है, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा करेक्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट बैंक रेट बढ़ा सकता है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा सकता है. क्योंकि अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक्स लोगों को लोन नहीं देंगे, क्योंकि लोगों को लोन देना थोड़ा रिस्की होता है. तो आरबीआई के पास पैसे रखे जाएंगे. कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को लोन नहीं देंगे, अपने पैसे कस्टडी में रखवा देंगे, जिससे उनको इंटरेस्ट मिलेगा. सो सी इज राइट. स्टार्ट परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा तो गवर्नमेंट का पैसा लोगों के पास पहुंचेगा, और लोगों के पास पहुंचेगा तो वो खर्चा और करेंगे, मनी का फ्लो बढ़ेगा. सो द राइट आंसर इज ए एंड सी. दिस इज नॉट एमसीक्यू की एक ही आंसर राइट होगा. द सेंट्रल बैंक शुड. सो राइट डाउन थर्ड का आंसर. To solve the problem of inflation, काफ़ी तरह की इन्फ्लेशन होती है. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन AD is greater than AS corresponding to full employment level. There are many types of inflation. This is when AD is greater than AS corresponding to full employment level. To solve the problem of inflation, the flow of money or credit should be reduced. Full stop. Hence, central bank should A, increase the bank rate, B, increase the reverse repo rate. आंसर कंप्लीट हो गया, बट मैं इसकी एक्सप्लेनेशन हिंट्स में दे रहा हूं.
बैंक रेट बढ़ेगा तो मार्केट रेट बढ़ेगा, जिससे लोन एक्सपेंसिव हो जाएगा, लोन की डिमांड कम हो जाएगी, मनी का फ्लो कम हो जाएगा। बी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक्स फंड्स लोगों को नहीं आरबीआई को देंगे। कमर्शियल बैंक्स फंड्स आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएंगे और जनरल पब्लिक को कम देंगे या नहीं देंगे, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा पहुंच गया, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टॉक ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, और इससे मनी का फ्लो कम हो जाएगा एज डिजायर्ड, एज रिक्वायर्ड। आंसर कंप्लीट हो गया। यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, रीजनिंग दी है। This is all about lecture number 18. Tomorrow, that is lecture number 19, we'll be doing the new tools to correct the problem of excess and deficit demand. Namaste.